अस्सलाम वालेकुम। एमरन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज आपको दिखाते हैं गुलबहार बेगम बाग और उसकी हिस्ट्री बताएंगे कि वो हिस्ट्री क्या है और उनके जो लेपालक बेटे थे सरदार खान उनके बारे में, और ये अहाता जो है गुलबहार बेगम बाग आज ये किसकी मलकियत है और कौन इसकी मेंटेनेंस करता है और कौन इसकी देखभाल करता है और अंदर से गुलबहार बेगम बाग की क्या हालात है। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं। ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके जो लेपालक बेटे थे सरदार खान, ये उनके नाम पर कर दी गई थी जगह, तो इसलिए अब आगे सरदार खान की जो औलाद है वो यहाँ पर उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर उनके अलावा यानी कि सरदार खान साहब के जो ख़ानदान है उनके अलावा किसी और की तदफीन ये कब्र नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये प्राइवेट प्लेस है। आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो मेरे पीछे जितनी भी कब्रें आपको नज़र आ रही हैं ये सब सरदार खान की जो औलाद में से हैं, ये सब उनकी कब्रें। और जो सरदार खान के दो साहबजादे हैं उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लेके चलते हैं। तो मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो जो मोहम्मद नुमान खान मरहूम है ये भी सरदार खान के साहबजादे थे, और मोहम्मद अतमाज खान मरहूम वो भी सरदार खान के साहबजादे थे। ये दोनों भी उन्हीं की यानी कि सरदार खान के जो साहबजादे हैं ये उन दोनों की कब्रें हैं। और जो मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है ये वाली कब्र जो बंद किया हुआ अहाता, इस पर एक बड़ा पुराना ताला लगाया हुआ है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है। और जो इस बिल्डिंग की आप हालत देखें बिल्कुल खस्ता हाल है। इसके अंदर जो है वो गुलबहार की कब्र मौजूद है। कितनी सदियां बीत गई और ये कब्रें अभी भी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर जो आसपास जिनके घर हैं वो कहते हैं कि ये हमारी अपनी जगह है। सरदार खान की जो आगे समझे औलाद जो है उनके वो उन्होंने इस जगह का होल्ड संभाला हुआ है और वहाँ पर उन्हीं की तदफीन होती है। ये जो है इस जानिब सरदार खान की और उनकी दो जो अहलियाँ थी उनकी कब्रें मौजूद हैं जो कि महाराजा रंजीत सिंह के ले पालक बेटे थे। अंदर चल के देखते हैं। इस टाइम पे हम मौजूद हैं जो अहाता सरदार खान है, यानी कि आपको बताया कि जो महाराजा रंजीत सिंह के ले पालक बेटे थे ये उनकी कब्रें मौजूद हैं और ये उनकी कब्र है। और जो दोनों अतराफ़ में कब्रें हैं ये उनकी जो ज़ौजा थी अहलिया थी उन दोनों की कब्रें मौजूद हैं। तो ये सरदार खान जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के लेपालक बेटे थे। ये मियानी साहब कब्रिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन ये कितना पुराना कब्रिस्तान है इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर गुलबहार बेगम मौजूद हैं जो सदियों बरस यानी कि महाराजा रंजीत सिंह की बीवी थी। ये बाग उनका था। सामने उनके कहते हैं जो बैठने की जगह थी उसको जो है वो कब्र में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पर यानी कि उनके बैठने की जो अहाता है वहाँ पर कब्र बना दी गई है। तो इस टाइम पे आप देखें सामने गुलबहार बेगम जो है उनकी कब्र और सामने उनके जो लेपालक बेटे सरदार खान उनकी कब्र। और जो ये आप बड़ा सा एक ग्राउंड देख रहे हैं जो एक एरिया फ्री छोड़ा हुआ है ये उनकी जो समझिए आपके टहलने की जगह बाग था ये वो मौजूद था। अब इस टाइम पे अगर आपको हम लोग जो गुलबहार बेगम बाग है उनकी कब्र की जानिब लेके चले तो यहाँ वहाँ पर जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आम ख़ास अफराद का जो दाखिला है बिल्कुल ममनू है, जबकि जिस अहाते में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी आने की इजाज़त नहीं है। जो यहाँ के जो इनके लवाहिकीन है यानी कि सरदार खान की जो आगे से औलाद है उन्होंने ममनू कर दी है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हम किसी को आने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि ये हमारी प्राइवेट प्लेस है। ये हमारा अहाता जो है कब्रिस्तान का ये जो है गुलबहार बेगम की कब्र मौजूद है। आप देखें कि अंदर क्या हालात हैं इस टाइम पे। जो कब्र का अहाता है उसके हालात देखें किस तरह के हैं। और ये कब्र जो है उसको बाकायदा संग मरमर से बनाया गया है। और जबकि जो इनके और साहबजादे हैं सरदार खान जो लेपालक बेटे थे उनकी भी कब्र को संग मरमर से बनाया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक तो ये जगह जो है वो इस टाइम पे उनकी औलाद के पास है, यानी कि जो आगे से सरदार खान की जो औलाद की लड़ी चल रही थी जो नस्ल है उनके पास है, तो इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। और अगर ये किसी सारे कदीमा के पास ये जगह होती तो यकीनन इसकी मेंटेनेंस भी की जाती। जहाँ पर इसका दाखिली रास्ता है यानी कि गुलबहार बेगम का जो बाग है उसका दाखिली रास्ता है उसके ऊपर बाकायदा बारादरी टाइप बनाया गया था क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम में कि ये इनकी मौत से पहले यानी कि इनके मरने से पहले ये पूरा एक बाग हुआ करता था और ये उनका तख्त हुआ करता था जहाँ पर गुलबहार बेगम खुद रहा करती थी। लेकिन बज़ाहिर तो ये अहाता देखने में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और ऐसे भी मालूम हो रहा है कि कुछ जगहों से जो है वो दीवारें बिल्कुल खस्ता हाल ख़राब हो चुकी हैं, टूट फूट के शिकार हैं और इसकी बिल्कुल भी कोई भी निगरानी नहीं की गई। बस एक कब्रिस्तान के तौर पर अब इस अहाते को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के साथ अब अपने मेज़बान को इजाज़त दें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।